खबर तफसील से मदीना मुनव्वरा में वाक़े जन्नतुल बकी में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और असहाब रसूल की कब्र मुबारक की तामीर के मुतालबे को लेकर मुंबई में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। मुंबई के भिवंडी बाजार में वाक़े मस्जिद ईरानियान में मुनक्किद होने वाले एहतजाजी जलसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे हिंदुस्तान मौलाना मेहदी मेहदवीपुर के अलावा 50 से ज्यादा शिया उलमाए कराम शरीक हुए और सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया कि जन्नतुल बकी में वाक़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दिगर असहाब रसूल की कब्रों की तामीर के लिए इजाज़त दे, जो आले सऊद ने मिस्मार करा दी हैं। शिया उलमाए कराम ने हुकूमत हिंद से भी सिफारती दबाव बनाने का मुतालबा किया है। हमारे एहतजाज का सिर्फ एक मकसद ये है कि आले सऊद इजाज़त दे दे ताकि हरम बकी की तामीर हो सके। बड़े बड़े महल में ये लोग ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सरदार जन्नत भी हैं और ज़ुर्रियत पैगंबर भी हैं, मगर उसके बावजूद उनके हरम को वीरान किया गया। जबकि आज भी कब्र जनाब खलीलुर रहमान मौजूद है, जनाब याकूब की कब्र मौजूद है, जनाब यूसुफ की कब्र मौजूद है, दूसरे अम्बिया की कब्रें मौजूद हैं और खुलफा के ज़माने में भी ये कबूर मौजूद थीं। जब वो सारे अम्बिया की कब्रों में से कुछ के निशान अभी भी मौजूद हैं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, तो मालूम हुआ खुलफाए सलासा ने भी इन कब्रों को जायज़ समझा था। लिहाजा ये निज़ाम सऊद जो आया है ये बिल्कुल बातिल निज़ाम है। माने खुसूसी की हैसियत से रहबर इनक़लाब इस्लामी के नुमाइंदे और वकील हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना मेहदीपुर साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने अपनी तकरीर में और अपने ख़िताब में यही मुतालबा किया सऊदी अरब की हुकूमत से कि इन मज़ारात मुक़द्दसा की जल्द अज जल्द तामीर हो सके, जिसके लिए मुसलसल सभी लोग यूँ तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ख़ास तौर पर हमेशा एक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और मुतालबा किया है। Allow to them to repair the Jannatul Baqi. This is the last time. If they are don't doing like this, maybe after that they will be collapsed. Be careful, as our supreme leader of Iran advise them to advise to the Saudi Arabia royal family also, they should return back to Islam. They should accept the demand of the all Muslims around the world. मुमरा समेत थाने भर में इन दिनों पानी की शदीद किल्लत से शहरी परेशान हैं। टैंकरों के जरिए भी पानी पहुंचाने में आनाकानी की जा रही है। पानी की कटौती भी मसला बनी हुई है और बीच पर मुमरा की समाजी कारकुन और शानू पठान ने एनसीपी कारकुन के हमरा महकमे आब रसानी के सामने एहतजाजी धरना दिया और आइंदा दिनों थाने म्युनिसिपल के हेडक्वार्टर पर इससे बड़ा धरना देने का इंतबा दिया। 3 महीने से भी ऊपर हो गया है। मुमरा कौसा के कई भागों में पानी की बहुत परेशानी है और उसका जो अल्टरनेटिव रहता है हमारे पास टैंकर, उसको भी लेकर बहुत त्रास होता है। हमको इतनी बार बोलना पड़ता है और इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है हम लोगों को टैंकर की इसके लिए समाधान के लिए कि आप लोग टैंकर पहुँचाइए। अभी 3 दिन से मुमरा में पानी नहीं है, ये शटडाउन हो रहा है, वो शटडाउन हो रहा है, लाइन में लीकेज है, ऐसा वैसा सब। उसके बाद भी 2 दिन से टैंकर का भी समाधान नहीं है हमको। आज शटडाउन लिया है टैंकर ने कि लीकेज है। मैंने कॉल किया कि टैंकर चाहिए हमको, एक जगह पर भेजना है, तो लीकेज है मैडम, टैंकर नहीं हो सकते। तो आप मुझे बताइए, मेन लाइन जो सबसे ज़्यादा प्रायर रिक्वायरमेंट है लोगों की, महापालिका को 40 साल हो गए, उसके बाद भी अगर हम मेन लाइन से पानी नहीं ले पा रहे हैं लोगों को, तो शेम ऑन महापालिका एंड शेम ऑन द अधिकारीज दैट आर वर्किंग फॉर वाटर सप्लाई। आप 40 साल के बाद महापालिका, थाने महापालिका को 40 साल हो गए, आप मुमरा में मतलब इतने से मुमरा में आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हो लोगों को, तो क्या है फिर? उसके बाद जो अल्टरनेटिव है, आपका अल्टरनेटिव भी इतना बड़ा फेलियर है, उसमें इतना स्कैंडल चल रहा है। जैसे कि शाकिर अंक भाई ने बताया कि चांद रात को 8-8 हज़ार के टैंकर बिक रहे थे। नांदेड़ से खबर है। नांदेड़ के वाड़ी में आज वजीर सियाहत मिस्टर आदित्य ठाकरे के हाथों 100 बेड्स पर मुश्तमिल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वजीर आला व फनी तालीम के वजीर, माफ कीजिएगा, इस मौके पर
वजीर उदय सामंत, साबिक वजीर कमल किशोर और कदम हिंगोली के एमपी मिस्टर हेमंत पाटिल, एमएलए बालाजी कल्याणकर, मेयर जयश्री पावड़े, जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन अटंकर और दिगर मौजूद रहे। इस अस्पताल के कयाम के बाद नांदेड़ के आसपास के देहात के लोगों को नांदेड़ के विष्णुपुरी अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे ने आज नांदेड़ वाघाला शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एसटीपी प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। बाद में वो परभनी के लिए रवाना हो गए। अस्पताल की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2 साल कोविड की वजह से बुरी तरह गुजर गए, लेकिन इस वक्त भी महाविकास आघाड़ी ने उस वक्त सभी लोग यानी अवाम के मसाइल जानने के लिए घूम रहा था और आज भी तमाम लोग हमारी सरकार के अवाम के मसाइल जानने के लिए सड़कों पर हैं। अनेक वेळा वेगळ्या वेगळ्या लोकांकडून धर्म म्हणजे काय, हिंदुत्व म्हणजे काय हे आम्हाला शिकवलं जातं। शिकण्याची गरज नाहीये। शिकण्याची गरज आहे का? शिकण्याची गरज नाही। मी त्यांना एवढंच सांगतो की आमचा धर्म हा एकच आहे, सेवा धर्म। आमचं हिंदुत्व हे सोपं आहे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, हे आमचं हिंदुत्व आहे। मालेगांव शहर के वस्त से गुजरने वाली मौसम नदी की सफाई ना होने की वजह से पूरे इलाके में गंदगी फैल गई है। मच्छरों की बहुतात हो गई है और आवाम तरह तरह की बीमारी से परेशान है। कॉरपोरेशन से बार बार मुतालबा करने के बावजूद साफ सफाई के काम ठीक तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। इस मसले को लेकर मालेगांव शहर की नागरिक सुविधा समिति की जानिब से आज एहतजाज किया गया। बैलगाड़ी पर मच्छर का अलामती पुतला बनाकर रैली निकाली गई और ये रैली कॉरपोरेशन की इमारत तक ले जाई गई। कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे पर मच्छर की अलामती मुजस्समे को नजर आतिश किया गया। कॉरपोरेशन के कमिश्नर और साफ सफाई इंचार्ज को साड़ी बतौर तोहफा पेश की गई, जिस पर कॉरपोरेशन के अफसरान ने आइंदा 2 रोज में मौसम नदी की सफाई का यकीन दिलाया है। इस मालेगांव के अंदर ये मजदूरों का शहर है। मजदूर कैसा जीता है, काम धंधा करके शाम को घर पे आता है, मगर उसको डांस होने नहीं देता। बास तो इतनी बेहद आती है नदी के जरिए कि उसको जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए वो डांस फौरन हटाए जाए और मौसम नदी की स्वच्छता करना चाहिए। अजान सुनकर हमारे रोजमर्रा के काम शुरू होते थे। अजान हमारे लिए वक्त जानने का बेहतरीन वसीला थी, लेकिन सियासत के बाजीगर इसी अजान पर सवाल उठाकर आपसी रवादारी और भाईचारे को खत्म करने के दर पे हैं। बौद्ध मजहबी रहनुमा राजेंद्र बी ने औरंगाबाद में इन ख्यालात का इजहार किया। वो मौलाना आजाद विचार मंच की जानिब से मुनक्कदा ईद मिलन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। ईद मिलन प्रोग्राम में तमाम मजाहिब के लीडरों ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक रुकने पार्लिमान हुसैन दलवाई की मौजूदगी में औरंगाबाद शहर के मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तमाम मजाहिब के लीडरों ने शिरकत की और औरंगाबाद के शहरियान को मुबारकबाद पेश की कि फिरका परस्त लीडरों की इश्तियाल अंगेजी के बावजूद शहरियान ने सब्र तहम्मुल से काम लिया और अमनो अमान को बरकरार रखा। यहाँ राज ठाकरे की मीटिंग हुई और वो चाहते थे कि यहाँ बड़ी दरार पैदा हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने ठीक ढंग से शांति रखी, अमन रखा। उसमें मुसलमान हिंदू सब साथ में थे, इसलिए यहाँ कुछ हुआ नहीं। औरंगाबाद शहर जहाँ एक और बाहर वालों के लिए जाना जाता है कि ये रेड फ्लैग है, रेड डॉट है, सेंसिटिव है, लेकिन जो औरंगाबाद शहर के नागरिक हैं उन्होंने हमेशा एक भाईचारे का और एक जिम्मेदारी का एहसास रखकर हमेशा औरंगाबाद शहर में एक अच्छा माहौल रखा है। इस प्रोग्राम में दलित, हिंदू और सिख लीडरों ने भी खिताब किया और आपसी इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया। बौद्ध मजहबी रहनुमा राजेंद्र बंतोची का कहना है कि उनकी सुबह का आगाज ही आजान से होता था और आजान गांव में वक्त जानने का बेहतरीन वसीला थी। इसी तरह सिख लीडर ने रमजान की अहमियत पर अपने अंदाज में रोशनी डाली। हमारे गांव में हमें अजान होने पर वक्त का अंदाज़ा होता था और अजान के हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी की दिन भर की सरगर्मियां चलती थी। दोपहर में जब अजान होती तो मेरी वालिदा मुझे खाने के लिए बुलाती थी। उस दौर में लाउड स्पीकर नहीं थे, लेकिन तकरीबन 1 किलोमीटर तक हमें अजान सुनाई देती थी। अजान हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है।
हमें मजहब के साथ अमली चीज़ों का भी पास रखना चाहिए। ईद के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम अमन और शांति का ही पैगाम फैलाता है। ये फ़िरका परस्त लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो आएंगे, वो कहेंगे, उन्हें ये पहले समझना चाहिए कि रमज़ान के महीने में सिवाय इबादत के कोई काम नहीं किया जाता। ईद मिलन प्रोग्राम में मजहबी शख्सियात ने आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया तो उलमा का कहना था कि मुसलमानों को इस मुल्क की जरूरत बन जाना चाहिए, मजलूमों के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। हम जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए ऐसे हालात का शिकार हैं। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की और आपसी इत्तेहाद का सबूत दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी लीडर रामदास अठावले कहते हैं कि मुल्क में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ सरकारी इंतजामिया की कार्रवाइयों में गुंडागर्दी के जरिए रुकावट अच्छी नहीं। मीडिया के सवाल पर उन्होंने अपने तासुरात जाहिर किए। वाज़ेह रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई और बुलडोजर ड्राइव चल रही है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि भाई जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या और किसी का भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। इसमें सरकार का कोई उसमें रोल नहीं है, भारत सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने बीच में जो अनलीगल कॉलोनियाँ है उनको रेगुलराइज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी रेगुलराइज करने के बाद भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, वहाँ बुलडोज़र चलाकर उसको डिमोलिश करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको अमल में लाना चाहिए और लोगों ने भी मुझे लगता है कि उसके लिए सहयोग देना चाहिए। वहाँ गुंडागर्दी करके उसको रोकना ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।